अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज़ बज़। भाई आज का शो हम सड़क पे नहीं करेंगे, हम आपको लेके जा रहे हैं इस घर में। ये एक आइकॉनिक घर है, एक आइकॉनिक ड्रामा यहाँ पे शूट हो रहा है और वो ड्रामा है बुलबुले। यस, 16 साल से ये ड्रामा आपको एंटरटेन कर रहा है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर रहा है। तो आज हमने सोचा कि हम आपको बुलबुले के सेट पे लेके आएँ, आपके सारे फेवरेट बुलबुले के कैरेक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात कराएं और आपको बताएं कि इस सेट में आखिर ऐसा क्या जादू है, यहाँ पे कौन सी जादू की छड़ी है कि जो वो घुमाते हैं। और ये ड्रामा 16 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि 16 साल तक कंटिन्यूसली ना सिर्फ ये किरदार, ये ड्रामा, उसकी कहानियाँ आपको एंटरटेन किए जा रही हैं और अभी तक लोगों का पेट भरा नहीं है बुलबुले से और उनके किरदारों और उनकी कहानियों से। तो आएँ आज आपको बुलबुले की सेट की रौनक दिखाते हैं और जो यहाँ पे सेट पे मौजूद सारे अदाकार हैं, आपके जो सारे फेवरेट कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस बिग ड्रामा जो कि 16 साल अपने कंप्लीट कर चुका है, 17वें साल की तरफ जा रहा है। और क्या ये ड्रामा कभी ख़त्म होगा या नहीं, वो भी आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो आएँ, फॉलो मी, आपको दिखाते हैं बुलबुले की रौनक। कहीं आज किसी स्मगलर की एंट्री तो नहीं है एपिसोड में? ओए नो नो माय बॉय, मैं स्मगलर नहीं हूँ और मैं जोजी का ताया हूँ, बॉबी रिच मैन दिलालटेन। हाँ ना, कितना मिस कर रहे थे अंकल जी हम आपको। ओ भाई, पर मैं तो आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। यकीनन आपने उनको कुछ ना कुछ दिया हो। खास कुछ नहीं दिया हुआ है, मेरे पास थोड़े बहुत डॉलर पड़े हुए थे। मैं पाकिस्तानी को 4-5 लाख रुपया बनता हो। 4-5 लाख रुपए? आप हुक्म करें, आपको चाहिए क्या? यार तू किसी तरह साजिदा को ढूंढ के ला सकता। साजिदा? ये कौन है? ओए अरे बॉबी अंकल, आपकी पहली मोहब्बत साजिदा आंटी। साजिदा की स्किन तो बड़ी नरमो मुलायम थी, ये तो बिल्कुल बारिश में पड़े गत्ते जैसी है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। बुलबुले के सेट पे आएँ और आपकी मुलाकात मोमो से ना कराएं, ये कैसा हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड दी ओनली हिना दिल पजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आई जस्ट हैव टू से इट्स सच एन ऑनर to chat with you. Thank you so much. Such an iconic character, but you yourself, mashallah, such an iconic actor. इतना body of work. मुझे ये बताएं, आपने रिसेंटली 16 साल कंप्लीट किए बुलबुले के साथ, तो ये जो बुलबुले के साथ एसोसिएशन है, इसको आप कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल से ये मोहब्बत है जो सारे लोग हैं बुलबुले में, और इतनी अच्छी एक एल्गोरिदम बनी हुई है For a lack of a better word. न्यू टर्मिनोलॉजी, एल्गोरिदम बनी हुई है। और मेरे ख्याल से अल्लाह की मेहरबानी है जो इतने अरसे चल रहा है और अभी तक लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह इतना काम किया और इतने आइकॉनिक और भी कैरेक्टर्स किए, मोमो में ऐसी क्या खास बात है? कभी आपने सोचा, इसको एनालाइज करने की कोशिश की? मुझे लगता है कि मुझे खुद बहुत मज़ा आता है ये कैरेक्टर करके। इट्स अ काइंड ऑफ कैथारसिस, क्योंकि आप कुछ भी बोल दें कुछ लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत अरसे चलने वाली चीज़ है, लोगों की नज़रों से ज़्यादा गुजरा है। बाकी जो काम किया है वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। सो आई पुट माई हार्ट एंड सोल इन माई वर्क। Does it not get repetitive and at times boring because माशाल्लाह 16 साल एक बहुत लंबा अरसा है। Probably मतलब हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स या टीवी शोज होंगे जिन्होंने इतना लंबा एक लाइफ स्पैन अपना तय किया और माशाल्लाह स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो कभी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि ओके यार, अभी थोड़ा सा अब रिपेटिटिव हो रहा है या बोरिंग हो रहा है? नहीं, मुझे शुरू में जब मैं रेपिटेशन देखती थी चीज़ों की स्क्रिप्ट में लिखी हुई, तो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लोग कब तक देखेंगे। दैट वाज माय क्वेश्चन। बट उस वक्त से और अब तक 16 साल हो गए और लोग देख रहे हैं। Are you surprised? Does that surprise you? I am surprised. What sets बुलबुले apart in your opinion? कि 16 साल से एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई है बुलबुले देखते हुए। हाँ। अब उनके बच्चे मेरे ख्याल में देखना उनके शुरू हो बच्चे गए। देख रहे हैं। हाँ,
मेरे पास आते हैं लोग, सफेद बाल सफेद दाढ़ी, हम बचपन से देखते हैं तो मैं कहती हूँ "ओह, ये बहुत बड़ा जादू है कोई 16-17 साल इतना लंबा अरसा तो नहीं I है, know. बट एक जनरेशन के बड़े होने के लिए तो काफी काफी है जी You think it's the lack of humor otherwise on our TV screens? I think so because our industry is not producing good humor. So बहुत और भी सिटकॉम्स हैं देखे हैं मैंने, अब कॉमेडी तो खत्म ही कर दी टीवी पे से, बिल्कुल 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 जबकि कॉमेडी की बहुत जरूरत है टू मेक पीपल हैप्पी, Yeah. टू मेक देम लाफ. इट्स मुझे लगता है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. and they say na it's so much harder to make people laugh than to make them cry. You agree This with is that? the most difficult task to make people laugh. जब मुझे उस बात पे हंसी नहीं आ रही तो मैं लोगों को कैसे हंसाऊंगी इस बात पे, you know? ये खाली वही नहीं होता कि अच्छा आपका ये कैरेक्टर है, आपने यूं करना है जाकर. You never know कि लोग इस पे हंसेंगे भी या नहीं हंसेंगे. So खुद enjoy करना उसको बहुत जरूरी है. That's what I do. ह्यूमर के आपके नजर में ह्यूमर के क्या वो चंद एलिमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि ऑडियंस के साथ एक अच्छी रिलेटेबिलिटी कायम कर लेते हैं? मुझे लगता है कि फोर्सफुल जो एक्टिंग होती है इवन इन कॉमेडी और सीरियस, कि लगे कि आप बहुत मुश्किल से एक्टिंग कर रहे हैं, वो नहीं इतना क्लिक करती जितना कि आप बी नॉर्मल, बी नेचुरल. तो वो ज्यादा इंटरेक्शन भी उसमें अच्छी होती है और लोगों को भी मजा आता है देखने में. ऑल्सो आई थिंक एक बड़ा क्रेडिट बुलबुले को इस चीज का भी जाता है कि आजकल के दौर में क्लीन कॉमेडी, Yeah. मतलब अब तो you go online and you go on YouTube और Netflix and all these platforms, जिस तरह की कॉमेडी हो रही थोड़ा है सा चक्कर आ जाता है. उस दौर में भी कॉमेडी फॉर किड्स, simple, clean, Yeah. and people are connecting with it. हमेशा मुझे लगता है कि सिंपल चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं करने में भी. और बहुत मैंने ऐसे जगहों पे काम किया है जहाँ के क्रेन्स आ रही हैं और जिप्स आ रही हैं और बहुत ही महंगा उसमें लगाया जा रहा है, रिजल्ट क्या, वही जीरो. तो बहुत सिंपल रहना ज्यादा बेहतर होता है. अच्छा, टेल मी अबाउट द सेट एंड इतने आपने जो आपके को स्टार्स हैं, इतना आप लोगों ने वक्त साथ में गुजारा, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई लड़ाइयाँ झगड़े कभी ना हुए हों, कभी आर्गुमेंट्स ना हो. नजरियाती इख्तिलाफ होते हैं, नजरियाती इख्तिलाफ वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं जब आप दो लोग बैठ के बात करते हैं. मगर अगर पर्सनल इख्तिलाफ हो जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता इतना है. लंबा बड़े तो चल भी नहीं grudges. सकता. इतना लंबा नहीं चल सकता. तो ये हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, नबील का अलग हो सकता है, बट वी सिट एंड सॉर्ट इट आउट. तो इस तरह. Who would you say is the closest to you of all the other three actors? नबील, नबील, महमूद साहब and मैं. आयशा. आयशा से ज्यादा मेरी इंटरेक्शन होती है. हाँ, वो महमूद साहब और नबील इज इक्वल हाँ. कि उनके साथ भी मतलब लगता ही नहीं. और आप चारों में से रियल लाइफ में सबसे ज्यादा फनी कौन है? ये तो आप हमारे लोगों से पूछे जिनके साथ हम रहते हैं. बट आपको कौन लगता है, चले आपको हटा के इन तीनों में ज्यादा फनी कौन है रियल लाइफ में? नबील हैज अ वेरी गुड विट और महमूद साहब भी, और मेरी भी थोड़ी बहुत है. आपकी तो है ही है. Yeah. आपकी तो है. अच्छा हिना जी, जैसे ऑफ स्क्रीन भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, वी डोंट सी यू मच इन अदर ड्रामाज. Is that because Bulbule takes up most of your time, and I know you do theatre as well and you don't live here. तो उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको मुख्तलिफ किरदारों में. बात यह है कि बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स जो होते हैं जिनको मैं देख के सोचती थी कि ये कैरेक्टर मैं कर लेती तो बहुत मुझे मजा आता, लेकिन मसला ये है कि अच्छे स्क्रिप्ट्स पहुंचते नहीं मुझ तक. और फिर मैंने सोचा कि अब सिर्फ बुलबुले ही कर रही हूँ, तो आई शुड गो समवेयर. वही बात है ना कि हिजरत करने तो हिजरत. लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हम आपको देखना चाहते हैं. वो कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आप लोग तो देख सकेंगे. जरूरी थोड़ी है कि यहीं से करूं. Such fantastic talent. We wish that we can see more of you in different characters. आप देखेंगे, मगर डेफिनेटली यहाँ पर तो नहीं हो सकता. Yeah. But definitely on YouTube and from other platforms, yes. But are you open to characters and like dramas, and you've done films as well? Yeah. तो आप
अगर ऑफर होता है और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो मैं जरूर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ठीक है। और समथिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ बुलबुले, क्या कहेंगी आप? फ्यूचर ऑफ बुलबुले, जब मैं पहले दिन आई थी उस वक्त भी मुझे नहीं पता था, मैं तो इसलिए आ गई थी मुझे किसने देखना है, बस आके कर दो। अपनी एक होती है ना इंसान की, चलो लेट्स डू दैट। तो ये नहीं पता था कि ये होगा, और अभी कल का कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। लुकिंग बैक एट दिस मेमोरेबल 16-17 years, कोई कुछ मेमोरीज या मोमेंट्स पॉप अप कर रहे हैं जो आपको लगता है कि यार बहुत ही ये फेवरेट आपके मोमेंट्स हों? और हाँ, जब भी बुलबुले पर आते हैं बड़े मजे मजे के मोमेंट्स होते हैं, कोई कोई दिन बहुत ही मजेदार, हम हंसते रहते हैं। अब पर्टिकुलरली वो बातें तो नहीं मेरे जहन में रहती, लेकिन ये जरूर जहन में रहता है कि 1 महीने से ज्यादा हो जाए शूटिंग को तो फिर खुद भी क्रेविंग होने लगती है कि बुलबुले क्यों नहीं कर रहे हैं हम। So thank you so much, Hina. You're most It's welcome. such an honor, such Thank a you. privilege, and wish you all the very best. And as I said, I hope that we can see more of you. You on- will on our definitely see, screen. inshallah. Thank you so much. Thank you. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इसमें तो लिखा है कि मैं अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ। नहीं करवा दूंगी, उठवा दूंगी ऐसे। ये बता, तूने जो अपने मियाँ पे तवीज कराया था उसका असर हुआ? अरे जब से मैंने बाबा जी से तावीज लेके पिलाया है, हर बंदी को बाजी बाजी कहते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा नबील, मुझे लग रहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ। ओ जोजी बाजी, मैं मुंह साहब अंधे हो गए हैं और अंधी डालते फिर रहे हैं हर जगह। अरे मुस्तकीम साहब, ये आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये मेरा कमरा है, ये पैसे भी मेरे हैं और ये बिरयानी भी मेरी है जो मर रहे हो। ये एसी जरा तेज कर दो और मोबाइल पे ना मुझे एक फिल्म लगा दो। फिल्म कैसे देखेंगे महमूद साहब आप? ये क्या फेंक दिया मुझ पे, ये क्या फेंक दिया? ये तेजाब है मुनव्वर। ओ माँ जी, तेजाब नहीं है, पेट्रोल है, पेट्रोल। पेट्रोल है। ओ चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ख्वातीन और हज़रात, अभी हम इस सेट पे मौजूद हैं। आपकी मुलाकात और भी बहुत सारे एक्टर्स से कराएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, खूबसूरत नहीं है वो, बहुत खूबसूरत है, आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू यार। या आपको तो पता ही है, मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप खूबसूरत नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। That's so kind of you. It's taken me a long time to believe that. But Why? The question is why? ये तो सारी दुनिया मानती है, और अब तो 16 साल से लोग आपको खूबसूरत ही कह के मुखातिब कर रहे हैं, तो अभी भी आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ गया यकीन, आ गया। 16 साल, माशाल्लाह, दिस इज द 17th ईयर। माशाल्लाह, बुलबुले yeah. के साथ ऐसी क्या खास है, बुलबुले खास बात है बुलबुले में और बुलबुले की टीम में कि ये बंधन माशाल्लाह उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था? Oh God. ये नबील की कन्विंसिंग पावर्स, आई थिंक। नहीं, बस चल रहा है तो फिर चल रहा है, तो फिर चला रहे हैं। आपको याद होगा ना, सॉरी, आई थिंक ये हम सब की जो पूरी टीम है ना, हम सब की डेडिकेशन और कमिटमेंट है दैट हमारा इतना डीप कनेक्शन है विद दिस प्रोजेक्ट। एंड क्योंकि हमें इतना प्यार मिलता है पूरी दुनिया में, जितने भी पाकिस्तानीज या उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं जो ड्रामे देखते हैं और स्पेशली हमारा कंटेंट देखते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट, आई थिंक इट्स द लव, यू नो, बिकॉज जहाँ जाते हैं वहाँ इतनी दुआएं मिलती हैं, इतना प्यार मिलता है, इतनी स्पेशल फील कराते हैं लोग that we continue to do this despite the hurdles that have come in our way. I was saying कि years and years ago when I did that cover story with you for a magazine, और उस वक्त मुझे याद है आपने बताया था कि जब आप पाकिस्तान में कहीं ट्रैवल करती हैं या नॉर्दर्न एरियाज में जाती हैं, कराची से लेके ऊपर हुंजा तक, people know you as खूबसूरत। Yeah. And this was, I mean, about 10-15 years ago. I can only imagine कि अब 16 साल के बाद, 15 साल के बाद, मतलब क्या एक बुलबुले का जो एक क्रेज है या खूबसूरत को और नबील को लेके, वो कितने मैनीफोल्ड इंक्रीज कर गया होगा। How difficult is it for you to now step out? Very. I cannot be anonymous at all. You know, it is tough to step out because there is no escape from cameras. There is no escape from people's
attention. और मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, हाँ बड़ी हो रही हूँ और बड़ी हो रही हूँ, जैसे जैसे my life is progressing, मुझे attention और spotlight कम से कम चाहिए. अच्छा, You know, despite what it might seem like. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आयशा आपने कर दी, जरा इसको एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों? But I just want to. Are you tired of it? I'm tired. I'm tired also. But I'm a chiller. You know, मुझे ज़्यादा मतलब तैयार नहीं होना, मुझे ज़्यादा I don't know how to describe it, but I just want to be simple in life. I want to eat simple. I want to live simply. Do you understand what I'm saying? वो तो हम आपको क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हमें पता है आपका एक लाइफस्टाइल को लेके अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत हेल्दी और अच्छी अप्रोच है. Thank you. बट शायद ज्यादा लोग इस बात को समझ भी ना पाए. लोगों के लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि आप एक इतना आइकॉनिक कैरेक्टर करने, एक आइकॉनिक ड्रामा में, एंड इतनी फेम और इतनी पॉपुलैरिटी और सब कुछ. देयर इज अ डाउन साइड टू इट. Yeah, there एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट ऑफन. Yeah, there's a lot. I think mentally, emotionally, आप बहुत exhaust होते हैं by dealing with everything. You know, there's a lot that is said about people जो public eye के सामने होते हैं. And recently, I've been a matter of discussion quite a bit, which quite a bit. But alhamdulillah, you know, all is well. Do you want to comment on that? On Does that what? bother you? ये जो इतनी डिस्कशन Not आपके at ऊपर all. होती है और Not आपके at all. शोज के ऊपर और आपकी चीजों के ऊपर होती है, No, आपको बॉदर करती है ये चीजें? for a little bit शायद करती है, बीच में कुछ टाइम होता है, and then I remind myself कि in the larger scheme of things, अगर हम यूनिवर्स के बारे में सोचें और अपनी गैलेक्सी के बारे में सोचें और फिर अपनी हैसियत देखें उसमें, in the larger scheme of things, it really doesn't matter. It really doesn't matter. So मैं रिमाइंड करती हूँ अपने आप को कि ये सब कुछ तो खत्म हो जाना है एक वक्त में, तो बस एंजॉय करो, वो उसमें कहीं आपको लगता है कि यार शायद किसी ने कोई जायज बात भी की हो, या बहुत जायज बात भी होती है, बहुत नाजायज बात भी होती है, बट वो कौन डिसाइड करेगा जायज और नाजायज? एग्जैक्टली. So, but वो उसके लिए you'll have to like give attention to it, right? Pay attention to it. किसी उसमें. Yeah, but अगर आपकी अपनी नियत और intention pure है, and seemingly other people might not understand your direction and your actions, it's okay. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुलबुले में आपको क्या लगता है, आपने असेस करने की कोशिश की है कि ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैं और भी जब सेट पे लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, I'm like यार एक पूरी जनरेशन बड़ी हो गई है, अब उनके भी बच्चे आर वाचिंग बुलबुले. सो वो ऐसी रिलेटेबिलिटी में क्या उसमें फैक्टर मतलब है? जवान लोग मुझे, बड़े बड़े लोग मुझे कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं. Then I'm like, okay. The other आप day, तो बच्ची थी ना तब. अभी 2-3 दिन पहले I was on a flight and जो हमारे ओलंपियन है अरशद नदीम, he was there and he said मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ बुलबुले में. मैंने कहा जी अच्छा, थैंक यू. सो मैं भी बच्ची थी, हाँ, when I started I was fresh out of college. What do you think, क्या वो एलिमेंट है, क्या फैक्टर है कि वो रिलेटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है बुलबुले की? Is it the humor? Is it the simplicity? What is it? It's the simplicity, number one, because it's so authentic. Humor तो है, humor तो बहुत सारी चीज़ों में होता है. True. Right? But I think the authenticity, और मैंने बहुत रिसर्च की है इस चीज़ के बारे में कि do you know what the highest frequency in the world is? It's not of love. अच्छा. It's of authenticity. Which means कि जब आप authentic हो रहे होते हैं तो आप आपका nervous system जो है वो अपनी best state में होता है. Authentic. अब authentic का ये मतलब नहीं है कि you're always in love or you're loving everything all the time. Just authentic with your truth. I think बुलबुले में all the actors, characters को हटा के भी हम बहुत authentically अपना काम करते हैं और हम बहुत authentically अपने characters पे काम करते हैं और deliver करते हैं. And I think it's also very comfortable. हम सबकी आपस में बहुत दोस्ती है. We understand each other now. I mean, of course, times आए हैं ऐसे जब conflict भी हुआ है एक्टर्स के बीच में, और इंसान है यार, 16 सालों में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, बट इट्स हाउ यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. किस तरह आप उस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं और फिर आप किस तरह उसमें ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल भी एंड कलेक्टिवली. सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर.
एंड मेरे लिए थोड़ी कम्यूट भी अब कम हो गई है. ये जो घर है हमारा अब बहुत घर बदले हैं. मेरे घर से 10 मिनट दूर है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल. अगर ज्यादा दूर होता मैंने छोड़ देना था. लेकिन 16-17 साल तक जिस ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रही हैं, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना, वो कैसे आप लोगों ने इट्स नॉट इजी. वो अचीव कैसे किया हाँ, आपने? I'm मुझे तो not- लगता है कि वो इजी क्या, वो तो हो ही नहीं सकता. बहुत मुश्किल है. मुश्किल है, बट आई गेस we've done it. We've put in all the efforts and we've done it. हम reinvent भी कर रहे होते हैं characters को थोड़ा बहुत, you know, जो stories हैं उनमें कोई ना कोई relevant topic या theme भी ला रहे होते हैं. There are many times, Hassan, when I don't agree with certain things. Script में कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे मैं agree नहीं कर रही होती हूँ, या कोई mindset है जिससे मैं agree नहीं कर रही हूँ, but that's okay. You know, it's a character that I'm playing, and it's not me. It's not you. It's not me. But there are a lot of good things that people pick up from the content as well. You know. आपको कभी ऐसा लगा कि you're bored now? Yeah. कि मुझे नहीं करना अब? हाँ, कभी नहीं, बहुत लगता है. तो what makes you keep going? Different things. Genuinely though, I don't think it would be the financial aspect of it, right? Not at all. Do you now? It's not financial at all, because देखिए sitcom का budget छोटा होता है. जिनको नहीं पता, लोगों को ये लगता होगा कि wow, after 16 years, like oh my god, you know, like कि बुलबुल ने आयशा की जिंदगी सेट कर दी है. नहीं, हमारा छोटा सा बजट है जो एक सिटकॉम का होता है, एंड वो it's नहीं, not सवाल में ये it hasn't increased in many years. अच्छा. No, तो it सवाल is में ये not. पूछने लगा था, do you now feel that you owe it to the audience? ये सोच आ रही You है? know, ये एक सोच थी. You're absolutely right. कि I owe it to the character, I owe it to the show, I owe it to everyone else to keep doing it. But अब वो सोच नहीं है. I owe nothing to anybody externally. I owe something to myself now. कि मुझे वो चीज़ें करनी है that give me joy and that allow me to grow and learn. एंड जब मुझे लगेगा कि मैं नहीं ग्रो कर रही या मुझे नहीं जॉय मिल रही ये करके, तो मैं छोड़ दूंगी. वो जॉय बुलबुले से आपको मिल रहा है जिस वजह से आप कर रही हैं. अब you're constantly probing, right? नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज बुलबुले इज एन अनोमली, राइट? वी डोंट हैव वेरी मेनी एग्जांपल्स. It's a miracle. कि बुलबुले जैसे कुछ शोज. I think that's why. Because it is a phenomena, I feel I owe it to our collective energy, हम सब की, कि ये एक miraculous सा एक प्रोजेक्ट है और ये चल रहा है, और उसकी एनर्जी को मैं खराब नहीं करना चाहती. ऑल्सो जो मैं कह रहा था कि सिंस इतने सारे फैंस का वो एक है ना, लाइक एक जो समथिंग दैट बिकम सो आइकॉनिक, फैंस का उसके साथ एक बहुत अलग तरीके का एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है. वो उसके एक ओनरशिप डेवलप कर लेते हैं. सो परहैप्स इट्स आल्सो दैट यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट सम फैन समवेयर जो 100% उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है कि जी मैं तो don't. बुलबुले देख की खूबसूरत की वजह से रहा हूँ, नबील की वजह से रहा हूँ. खैर वो हमेशा देख सकते हैं क्योंकि YouTube तो भरा हुआ है बुलबुले से. I know. But that is definitely a factor कि हाँ, I feel like I owe it to fans and especially kids Yeah. who love this show. But I'm going to tell you something कि Hassan, when I get married, inshallah, I will stop doing बुलबुले. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो जब मैं छोड़ रही हूँ तो that's like an indication कि मेरी शादी होने वाली है. ये बड़ा भाई ये ठीक है, ये अच्छी इंडिकेशन है भाई, उस पर आगे कोई है ना? डिस्प्यूट नहीं हो सकता. आयशा ने खुद ही कह दिया हाँ. कि अगर कभी पता चले कि वो बुलबुले छोड़ रही, उसकी यही वजह होगी कि उनकी शादी हो. शादी हो रही है और शायद मैं मुल्क से भी बाहर जा रही हूँ. ये बताएं. अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिकेशन करीब ही है. No, कुछ but- आपने प्लान किया हुआ ऑलरेडी कुछ ऐसा. But that's the dream. मुझे ये बताएं, कभी आपको ऐसा लगा है कि खूबसूरत हैज टेकन ओवर आयशा उमर? बीच में एक टाइम आया था when I felt maybe could be about 5-6 years ago. अच्छा. हाँ, जब हम बहुत ज्यादा करते थे बुलबुले शूट, एंड आई रिमेम्बर रमजान में 30 days की 30 episodes शूट करनी होती थी, रोज चलता था. So it was a lot. And हाँ, कभी कभार खूबसूरत की बिहेवियर, उसकी इमोशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज मेरे ऊपर आती थी. बट अब नहीं, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ बहुत ज्यादा. और क्या आपको लगता है कि बुलबुले की वजह से आपको
इतना मौका शायद नहीं मिलता दूसरे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स परसू आपने किए हैं, आपने फिल्में भी की हैं, आप करती हैं, बट वो ड्रामा एज सच आप नहीं कर पाती शायद टाइम की वजह से। टाइम खैर टाइम भी मैनेज हो जाता है, बट वो उसके देयर आर अदर रीजंस. कंटेंट, आई हैव अ problem with the kind of अच्छा. content that Would you want to is. speak about that? I mean, it's just very, I feel like we are not showing empowered women much. शायद ही कोई serials होते हैं जिनमें actual empowerment होती है, और बहुत stereotyping है, और मैं नहीं like align करती उन ideas से. तो आप देखेंगे मेरी films भी जो मैंने over the last 3-4 years की हैं, they are very strong, empowered, challenging characters, you know, like Taksali Gate. Can I say something? मैं उस वक्त था नहीं यहाँ पे जब टकसाली का प्रीमियर हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस कर Did you see दिया। it? मैंने अभी 3 महीने पहले प्लेन फ्लाइट में देखी है टकसाली, हाँ? and I was blown away. Really? I'm sorry I didn't call or text you because मैं जहाज में था उस You were वक्त, meant to tell me face to face. and I was probably you were phenomenal in Taksali. Thank you. And I thought that it's a fantastic film. It really it's so sad कि हम नहीं अपनी फिल्मों के बारे में उतनी ज्यादा बात करते हैं, एंड आपको मेरे ख्याल में टकसाली के बारे में तो हुई है, आप फेस्टिवल्स पे भी आप गए बहुत, हैं। मुझे तो अभी तक लोग मैसेज करके कहते हैं we're dying to see the film, कैसे देख सकते हैं? वो एक OTT हाँ, प्लेटफॉर्म, ये बड़ा वो हमारा- आई थी एक OTT प्लेटफॉर्म पे, बट दैट इज वो इंडियन प्लेटफॉर्म Okay. था, और फिर वो उतर गई, उसकी अपनी कोई तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो अच्छा काम हम कर रहे हैं Yeah. उस पे इतने कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते। मैं तो जब देखा है ना, आई वाज लाइक यार मैंने ये पहले क्यों नहीं देखी। सो गुड, Thank सो एंड you. यू वर एक्सीलेंट। थैंक Excellent. यू। और अभी अभी एक आपने रिसेंटली एक और फिल्म अनाउंस की है लियारी के मेरा ऊपर। लियारी, बिल्कुल। What's that about? That's about women also, female footballers from लियारी। हाँ, और लेकिन उस पे एक अलग शो करेंगे ना हासिल? उसमें अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपके। अच्छा, बैक टू बुलबुले ना। हाँ, खूबसूरत। बैक टू बहुत खूबसूरत, नॉट खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ बुलबुले नाउ? I would ideally want, I mean, how do I see it कि मैं अपनी फैंटेसी में किस तरह देखती हूँ या जैसे भी आप रियलिटी में इस क्या है? सवाल को लेना चाहें, फैंटेसी में भी और रियलिटी में I would ideally want कि बुलबुले में हमारे जो बच्चे पैदा हुए थे, हमारे कैरेक्टर्स के, वो बड़े हो के वापस आ जाएं घर में, और जेनजी की भी रिप्रेजेंटेशन हो, और बहुत एक्साइटिंग होगा, यू नो, बिकॉज वो जेनजी एक और ही कल्ट है पूरा। सो आई वुड लव टू सी दैट। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई वुड लव टू सी दैट, एंड आई फील लाइक दैट वुड बुलबुले उससे बिल्कुल ही एक नई लाइफ मिलेगी इस शो को। But would we want to see Aisha playing mother to like teenagers now? Yeah, why not? You're okay with that? मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। वाह। हाँ, नहीं, फैंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ। कर लेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? क्या नहीं करेंगे? पता नहीं, सोचना थोड़ा सा पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप ऐसे बना आप के। कैसे लगेंगी आप इतने बड़े बच्चों की माँ? क्यों नहीं? अगर मेरी शादी हो गई होती कॉलेज के बाद तो मेरे इतने बड़े बच्चे होते। No. तो बड़ी बहन टाइप ही लगती हैं आप तब भी। हाँ, I have friends who have teenager, like kids who are teenagers. So चलो जेनजी क्या 21-22 के बाद होता है? पता नहीं, जेनजी मैं की वो तो अभी निकल चुका हूँ उस टाइम से आयशा। बहुत टाइम हो गया, मैं निकल चुका हूँ। I have absolutely no idea. हाँ, I don't know, you're right. Will people accept that? I don't know. हाँ, मुझे एकदम सोच आई। हाँ। Because we've never like I've never imagined Aisha as like, you know, Aisha is always Aisha. That's true. I feel like मैं तो खुद अभी कॉलेज में हूँ। ऐसे ही है ना, हमें भी आपको दिख वो रहा है। एनर्जी जो मेरे अंदर अभी तक है, I still feel like a kid sometimes. Palpable energy. हाँ, I feel like ट्रांसमिट करती हैं आप सबको। I feel like a kid. Yeah. Thank you so much, Aisha, Thank you. for your time. Always a pleasure chatting with you. Thank you. तैयारी कर ले, तैयारी, मरने की तैयारी। उसने कहा था कि जो मरेगी ना वो अपने मियाँ के हाथों मरेगी। वैसे माँ जी की बात में दम तो है, हमारे हस्बैंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। घर में एक जहरीला सांप छोड़ देते और हम लोग घर से बाहर चले जाते। मुझे मारना चाहता है और मार के इस घर पे कब्जा करना चाहता है, तो ये तेरी भूल है। मीठी मीठी खीर में जहर मिला के दे देते। कौन है वो चुड़ैल? मैं तो एक ही चुड़ैल को जानता हूँ और वो है मेरी बीवी। देखते हैं
किसको शाहरुख से पहले मारता है? हम राणा टाइप किसी बंदे को सुपारी दे देते उनकी, वो उनको दूर कहीं ले जाके टगा टगा चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ख्वातीन और हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है आपने आज के हमारे एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स एक्टर्स मौजूद थे उनसे आपकी मुलाकात कराएं। कुछ लोग रह गए हैं तो आपने फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको उन बाकी अदाकारों से मुलाकात कराएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल बुलबुले स्पेशल एपिसोड ऑफ बज़, बल्कि अब बुलबुले स्पेशल सीरीज ऑफ बज़ इन 2 पार्ट्स। सो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। क्या मैजिक है बुलबुले में, क्या कनेक्शन है ऑडियंस के साथ कि माशाल्लाह वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है? यार जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ये हमारा ख्याल नहीं था कि इतना चलेगा। फिर सेकंड ये कि मुझे लगता है एक तो टीम बहुत अच्छी है मेरी। जब मैं शुरू कर रहा था एज ए प्रोड्यूसर और मेरी वालदा मेरे पास आई हुई थी, मुझे लगता है उनकी दुआओं से शुरू हुआ था और मेरी कंपनी की ये पहली प्रोडक्शन थी, MIF की ये पहली प्रोडक्शन थी बुलबुले। तुसी की पढ़ के शुरू की पहली प्रोडक्शन ही माशाल्लाह 17 साल काट गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है यार ये पूरी टीम एफर्ट और फिर ये एक जो एनर्जी क्रिएट हुई है ना बुलबुले की, कहीं भी हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे ना तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा।